स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर के महीने में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा टमाटर का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में अगर टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग नवंबर और दिसंबर आते आते हम अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो आइए समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी। अगर इसकी चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर यह लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती किया जा सकता है, और यह टमाटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का, मतलब श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2372 F1 हाइब्रिड वेराइटी। और इसकी भी खेती करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है सिजिंटा का साहू TO 3251। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हाइब्रिड वेराइटी है सेमिनिस का सक्षम F1 हाइब्रिड वेराइटी। तो इस तरह से हम पहला हाइब्रिड वेराइटी प्रधान को जान चुके हैं, 2372 श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, सिजिंटा का साहू TO 3251 और सेमिनिस का सक्षम F1 हाइब्रिड वेराइटी। और अगला है नामधारी सीड्स, यानी टमाटर की नामधारी सीड्स भी बेहद ही टमाटर की खेती करने के लिए उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें सही रणनीति के साथ सही समय पर टमाटर की खेती करना होगा, क्योंकि अगर अक्टूबर के महीने में टमाटर की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेना है। और जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है उनकी पूर्ति करके हम अपने टमाटर की फसल में जल्दी से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीकों से अपने टमाटर की फसल को उगाना है। और जैसे ही हमारा टमाटर का पौधा लगभग 30 से 35 दिनों का हो जाए तो उसमें सही रणनीति के साथ एक बार खादों का प्रयोग करना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर सड़े हुए गोबर का खाद नहीं मिल जाए तो हम निश्चित तौर पर NPK का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ समय समय पर हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने टमाटर की फसल की खेती के दौरान तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें, क्योंकि टमाटर की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।